नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको खाटू श्याम बाबा के बारे में कुछ बताऊंगी। क्या आप लोग जानते हैं कि कौन है बर्बरी? क्या था इनके पीछे का रहस्य? कैसे बने बाबा खाटू श्याम? क्या है इनके पीछे? श्री कृष्ण की सबसे बड़ी लीला कौन सी है? श्री बर्बरीक जी के जन्म से लेकर खाटू श्याम बनने तक का पूरी कथा आपको सुनाऊंगी। खाटू श्याम बाबा की कहानी महाभारत के मध्यकाल का वर्णन है। तो पांडव पुत्र महाबली भीम के पुत्र थे घटोत्कच, और इनका विवाह महाबलशाली मुर नाम दैत्य के पुत्री कामकंटका के साथ हुआ था। कामकंटका के गर्भ से महाबलशाली, महाप्रतापी, महाविद्वान और महाधार्मिक बालक का जन्म हुआ। जन्म के समय इनके बाल शेर के समान थे, इसीलिए इनका नाम बर्बरीक रखा गया। इनके भगवान महादेव एवं जगदम्बा का प्रत्यक्ष आशीर्वाद प्राप्त था। ये इनके प्रिय भक्त थे। इनसे इनको 3 बाण प्राप्त हुए थे, जिससे वे सारे त्रिलोक का संहार कर सकते थे। माता से आज्ञा ले ये युद्ध देखने घर से नीले घोड़े पर सवार होकर चले, इसलिए इन्हें नीले अवसार भी कहा जाता है। कौरवों के पांडवों के साथ छल किया एवं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दी। श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा हेतु धर्म युद्ध महाभारत का ऐलान कर डाला एवं स्वयं अर्जुन के सारथी बन गए। जिसके पक्षी से स्वयं नारायण हो, उनकी हार संभव ही नहीं है। और परंतु जब कौरवों ने कृष्ण को गाय चराने वाले ग्वाले के सिवाय कुछ नहीं समझा था, तो स्वयं बर्बरीक की माता को भी संदेह था कि पांडव इस महायुद्ध को नहीं जीत सकेंगे। अतः अपने पुत्र की वीरता को देखकर उसने वचन मांगा, तुम युद्ध देखने अवश्य जाओगे, किंतु वहाँ युद्ध करना पड़े तो हारे का सहारा बनना होगा, हारे का साथ देना होगा। उन्होंने खुलकर पांडवों का साथ देने के लिए तो नहीं बोला, लेकिन मात्र भक्ति पुत्र ने माता को हारे का साथ देने का वचन दे दिया, और उन्होंने हारे का सहारा भी उनका नाम पड़ गया। और वो अंतर्यामी श्री कृष्ण भगवान थे, और वो ज्ञानी के ज्ञानू के ज्ञान वाले थे। और वे बर्बरीक युद्ध देखने चल पड़े। उनको ज्ञान हो गया था और वो युद्ध में कौरवों की हार निश्चित थी। माता को दिए वचनानुसार वे कौरवों की तरफ से युद्ध पर बैठे तो पांडवों का विनाश निश्चित था। अतः उन्होंने लीला रची, ब्राह्मण वेश बनाकर रास्ते में ही मिलकर उनसे परिचय पूछा। बर्बरीक ने अपने बल, पौरुष एवं दानशीलता का बखान किया। ब्राह्मण रूपधारी श्री कृष्ण भगवान ने उनकी वीरता का प्रत्यक्ष परिचय मांगा। श्री कृष्ण ने कहीं स्थित एक पीपल के पत्तों को एक ही बाण में भेद कर दिखाने को कहा। जिस समय बर्बरीक ध्यान मग्न हो रहे थे और उन्होंने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा दिया, और बर्बरीक ने बाण से सभी पत्तों को छेदन कर डाला। श्री कृष्ण द्वारा रक्षित पत्ता भी जो उन्होंने अपने पैर के नीचे था, उसमें भी छेद कर दिया। श्री कृष्ण ने अद्भुत लीला रचते हुए बर्बरीक से दान मांगा और उनसे वचन ले लिया। वचन मिलने पर श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनके शीश को ही दान में मांग लिया। बर्बरीक ने बड़े ही नम्र भाव से श्री कृष्ण से विनती की, हे प्रभु, आपको मेरे शीश से क्या प्रयोजन है? आप कृपया अपना मुझे परिचय दे दीजिए। तब श्री कृष्ण ने अपना रूप दिखाया एवं समझाया, वत्स, महाभारत युद्ध के लिए एक वीर की बलि चाहिए, क्योंकि तुम वीर भीम के पौत्र व घटोत्कच के पुत्र हो। तुम पांडव कुल के हो। बर्बरीक ने शीश दान से पहले युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की। वीर ने अपने आराध्य देवताओं का वंदन कर, माता को नमन कर, अपना शीश धड़ से अलग कर श्री कृष्ण को दान में कर दिया। इसीलिए उन्हें शीश का दानी भी कहा गया है। श्री कृष्ण ने शीश को अमृत से सींच कर एक टीले पर रख दिया। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ।
शीश पूरे युद्ध को देख रहा था। युद्ध में अंत पर पांडवों की जीत हुई। विजय के मद ने सभी पांडवों की मति बदल दी। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो स्वयं व्यस्त था, आप में से कौन पराक्रमी है देख नहीं सका। बर्बरीक के पास चले, वही निर्णय मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बर्बरीक से पांडवों के बारे में पूछने पर बर्बरीक ने कहा, प्रभु, युद्ध में आपका सुदर्शन चक्र चल रहा था एवं जगदम्बा खप्पर भर भर कर लहू का पान कर रही थी। मुझे तो ये लोग कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे। तो बर्बरीक के उत्तर को सुन सभी पांडव नजर लज्जा से नीची हो गई और श्री कृष्ण बर्बरीक का सभी से परिचय कराया। पांडवों को दिए निर्णय के तत्काल बाद श्री कृष्ण ने खुश होकर बर्बरीक को अपना नाम श्याम व अपनी शक्तियां प्रदान की। साथ ही कलयुग में घर घर पूजे जाने का वरदान भी दिया। प्रभु का स्वर गूंजा, बर्बरीक धरती पर तुलसा दानी ना तो हुआ है और ना होगा। माँ को दिए वचन के अनुसार तुम हारे के सहारे बनोगे। कल्याण की भावना से तुम्हारे दरबारे में जो भी आएगा और जो तुमसे मांगेगा उन्हें मिलेगा। तुम्हारे दर पर सबकी इच्छा पूरी होगी, सबकी झोली भरेगी। कालांतर में बर्बरीक की यही शीश राजस्थान के शिखर जिले के खाटू गांव में प्रकट हुआ। जिस स्थान से शीश प्रकट हुआ वहां एक अद्भुत कुंड है जो श्री श्याम कुंड के नाम से विख्यात है। श्रद्धा भाव से कुंड में स्नान करने वालों के कई रोगों का निवारण हुआ है। श्री कृष्ण के वरदान के अनुसार कलयुग में श्री श्याम के दरबार में जल्द सुनवाई होती है। राजस्थान में जहां इसको शीश के दानी श्याम बाबा के नाम से जाना जाता है, वहीं गुजरात में बलिया देव के नाम से जाना जाता है। भारत के हर कोने कोने में इनको मानने वाले रहते हैं, फिर भी कई लोग अनजान हैं। ऐसे दयालु देव को हम बार बार नमन करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। जय श्री श्याम। धन्यवाद।